अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद कासिम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल राना कासिम अली ऑफिशियल्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, माल जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत अता फरमाए। तो चलते हैं जल्दी जल्दी अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन हो गए हैं इलेक्शंस को, और इलेक्शंस का अभी तक भी नतीजा पाकिस्तानियों के सामने मुकम्मल तौर पर नहीं आया। हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी हमारे मुल्क की जो नाकामी है वो यही वजह है कि चंद बाअसर अफराद हैं, चंद ताकतवर लोग हैं जो कि इलेक्शंस को या आवाम को अपने उस कंट्रोल में रखते हैं और उसको यरगमाल बना कर रखते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरह ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन को भी उन्हीं ताकतवर लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। और अभी तक 3 दिन हो गए हैं इलेक्शन मुकम्मल तौर पर किसी को नहीं पता चला कि इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए। अभी तक 266 हल्के एमएनए के हैं पूरे पाकिस्तान के, यानी कि नेशनल असम्बली के, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो 3 दिन का अरसा हो गया। हमारी इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी नाकामी है। अब इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे यही बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली का खदशा है, क्योंकि 3 दिन से इलेक्शंस होने के बावजूद उम्मीदवारों को नताइज नहीं दिए गए। फार्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटों पे वाज़ेह बरतरी हासिल कर रही है, लेकिन उनको इक़्तिदार नहीं देना, हमारे बड़े ताकतवर लोगों ने यही सोचा है कि उनको शायद इक़्तिदार नहीं देना, और उनकी सीटें इस तरीके से कम की जा रही हैं कि तकरीबन वो 100 के करीब आ गए हैं। और हमारी आवाम सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ देख रही है कि क्या होगा, कब तक ये हमें इलेक्शन के नताइज का आगाह किया जाएगा हमें, लेकिन नहीं पता चल रहा। देखो क्या होता है। लेकिन अब तक के जो नताइज हैं जो सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त तक के अब तक के मेरे पास जो न्यूज़ है उसके मुताबिक अब तक आज़ाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्हें निशान अलाट नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि वो हमारी अदालत ने रख लिया था अपने पास कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना। लिहाजा खैर अब तक के 102 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 73 सीटों पर आगे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 54 सीटों पर आगे है। उसके अलावा MQM 17 सीटों पर, IPP 3 सीटों पर और JUIF सिर्फ 2 सीटों पर है, जो उन्हें सिर्फ बरतरी हासिल है। तो देखते हैं, ये तो आज रात का नतीजा है, अभी तक का सुबह क्या होता है, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो भी कहो, किसी भी किस्म की पेश गोई करो इस मुल्क में, क्योंकि कानून तो इस मुल्क में है नहीं। कानून तो है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए कानून है और अपोजिशन के लिए कानून है। इस मुल्क में हुकूमत के लिए भी कोई कानून नहीं है, बड़े लोगों के लिए भी कोई कानून नहीं है। जिस तरह हमारे बड़े कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून जो है वो एक सिर्फ मकड़ी के जाले की तरह है, जिसमें आम छोटे छोटे जानवर तो फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जानवर हैं वो उसको फाड़ के निकल जाते हैं। इसी तरीके से हम गरीब लोग हैं वो तो उस जाले में फंस जाते हैं, कानून की जद में हम आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं या ताकतवर ओहदों पर मौजूद लोग हैं, वो उस मकड़ी के जाले को, यानी कि हमारे कानून को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। उनके लिए कानून नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। सिर्फ कानून नाम की चीज़ पाकिस्तान में गरीबों के लिए है, आम लोगों के लिए है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने है जो इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन तो नहीं, ये एक मजाक हुआ है पाकिस्तानी कौम के साथ, और पाकिस्तानी कौम ने जिनको वोट दिया है उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि अवामी मैंडेट जिसको मिलता है तो हमारे बड़े ताकतवर हल्कों को और तमाम पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं उन तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। लिहाजा इस मुल्क में अवाम की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हमारी अवाम की भी सबसे बड़ी कोताही यही है कि वो अपना हक़ लेना नहीं जानते, वो नहीं निकलते अपने हक़ के लिए। तो जब तक आप अपने हक़ के लिए नहीं निकलोगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा।
लिहाजा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी जो मेरे पास मालूमात हैं, जो ख़बरें हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि पंजाब इस वक्त पूरी सियासत का महवर है पंजाब, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वैसे ही क्लीन स्वीप किया हुआ है। उसके अलावा पंजाब में बहुत ही ज़बरदस्त कैंपेन जारी है। इलेक्शंस के जो नताइज हैं कभी इस तरह जा रहे हैं, कभी इस तरफ जा रहे हैं और नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। सुबह कुछ होते हैं, आज 3 दिन हो गए, नताइज रोज़ाना तब्दील किए जा रहे हैं। किस वजह से तब्दील किए जा रहे हैं अल्लाह बेहतर जानता है और हम जानते हैं पर कह नहीं सकते। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 138 सीटों पर बर्तरी में है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 137, यानी कि ये करीब करीब ही है। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 8 सीटों पर यहाँ पर है, यानी कि एमपीए की उम्मीद, एमपीए उनके सिर्फ 8 है, यानी कि प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की बात हो रही है और बाकी भी एक एक दो सीटों पर मौजूद हैं। जब तक ये क्लियर नहीं होता, जब तक 47 फार्म हर किसी को नहीं मिल जाता, उस वक्त तक नताइज रुके रहेंगे और उस वक्त तक हम कंफर्म नताइज और कंफर्म गवर्नमेंट किसी की भी नहीं कह सकते। लिहाजा जो हमें नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में, पंजाब में तो शायद किसी एक की गवर्नमेंट बन जाए, शायद एक को 2/3 मेजोरिटी मिल जाए, लेकिन नेशनल असम्बली में किसी भी एक पार्टी के लिए जो है हुकूमत बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि किसी के पास भी 2/3 मेजोरिटी नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत बना सकें। लिहाजा वो तो अपनी हुकूमत कोई भी एक पार्टी, सिंगल वन पार्टी नहीं बना सकती। जिस तरह के नताइज हैं, अगर नताइज जिस तरह के अवाम ने इलेक्शन में अपना किरदार अदा किया और उन्होंने अपने वोट दिए, अगर उसी हिसाब से चल रहा होता निज़ाम, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जो ईज़ीली पूरे पाकिस्तान में, नेशनल असम्बली से पूरे पाकिस्तान में वो 2/3 मेजोरिटी के साथ वो अपनी हुकूमत कायम कर लेते। लेकिन आपको पता है कि 2/3 मेजोरिटी शायद इस मुल्क में किसी को देनी नहीं है। शायद कि हमारे जो हालात हैं, जो हमारी डील्स हैं, जो जैसे कि हमें कहा जाता है कि आप ग़ुलाम हैं, तो शायद कुछ इस तरह के आंसर भी मौजूद हैं कि शायद ऐसा भी हो, ताकि क्योंकि अगर कोई भी मजबूत गवर्नमेंट आ गई तो उसने डिसीजन जो है वो उसने अपने करने हैं और अपनी कौम के लिए करने हैं। इसलिए इस मुल्क में ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर जो भी हुकूमत आए, किसी की भी हो, किसी को भी 2/3 मेजोरिटी देते हुए डर लगता है कि कहीं पर ये अपने मुल्क के लिए कोई बेहतरी ना कर लें। तो इसी वजह से शायद 2/3 मेजोरिटी मिलना बहुत मुश्किल है। तो खैर, उसके अलावा और भी चंद ख़बरें हैं। सदर मुमलिकत ने भी आज वही बात की है ईवीएम मशीन के बारे में। आपको भी पता है ईवीएम मशीन अगर होती तो रिज़ल्ट 5 मिनट में आ जाना थे, लेकिन ईवीएम मशीन नहीं। तो अब आपके सामने हम 3 दिन से धक्के खा रहे हैं और अभी तक हमें नताइज नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर ईवीएम होती तो ये धांधली ख़त्म हो जाती। ये जो इलेक्शन होते बिल्कुल साफ़ और शफाफ होते, क्योंकि हमारे ऊपर हुकूमतें करके गए हैं पहले, जो पाकिस्तान बनने से लेके अब तक, उनको पता है कि अगर ईवीएम आ गई, साफ़ शफाफ निज़ाम इलेक्शंस का आ गया, तो धांधली कैसे होगी, और धांधली नहीं होगी तो वो इक़्तिदार में कैसे आएंगे। तो लिहाजा उन्होंने ईवीएम को आते ही ख़त्म कर दिया। ईवीएम को ही क्या, उन्होंने 1.5 साल में पूरे पाकिस्तान की आवाम का सत्यानाश, सवा सत्यानाश कर दिया। खैर, इस मुल्क का अल्लाह पाक ही हामी और नासिर है और हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कौम कभी भी हक़ के लिए नहीं उठी। हक़ के लिए जब उठी तो मुल्क पाकिस्तान बना दिया, लेकिन आज़ाद नहीं हुए। जब आज़ाद होंगे इंशाल्लाह, हमारी कौम जब जागेगी, जब उठेगी, जब निकलेगी, इंशाल्लाह तब आज़ादी मिलेगी। आज़ादी कभी भी प्लेट में रख कर किसी को नहीं मिलती। आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आज़ादी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ऐसे ही आज़ादी किसी को नहीं मिलती। तो लिहाजा और भी चंद ख़बरें हैं वो जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रखता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के घर पर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और उसमें यही डिसीजन हुआ है उनका कि जरदारी साहब ने कहा कि
हम अपनी पार्टी से मुकम्मल बातचीत कर लें, उसके बाद हम आपसे फ़ैसला करके बताएंगे। इसी तरह ज़रदारी साहब ने कहा शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब आप अपनी पार्टी से पहले सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद जाके हम बैठ कर बात करेंगे। तो लिहाजा यही उनकी तकरीबन बातें हुई या चंद गिले शिकवे हुए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन में हमारे लिए हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारी कंपेन की है, ये किया है, वो किया है। तब जरदारी साहब, आपको पता है कि जैसे जरदारी साहब हैं, जैसे मंझे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने वही कहा, ओ यार ये तो इलेक्शंस में कंपेन में ऐसे चलता है, ये तो करना पड़ता है, छोड़ो छोटी छोटी बातें। अब कहाँ पर पहुँच गए, इलेक्शन में ये सब चलता है, आप अपनी पार्टी से मुशावरत करें, मैं अपनी पार्टी से मुशावरत करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, फिर मिल के बैठेंगे। तब उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब, सबसे अहम बात कि नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात के लिए टाइम निकालें। तो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपनी पार्टी से मुशावरत करूँगा उसके बाद। तो इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी से भी किसी ने पूछा कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है कि नहीं, तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुलाकात अभी हमारी किसी के साथ भी नहीं हो रही, देखेंगे। उन्होंने भी ये बात कह के टाल दी है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बार बार वीडियोस हम देखते थे सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होगी, दादा की पोती, वो बेचारी हार गई है वो बेचारी हार गई है और सिर्फ 67,000 वोट ले सकी है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से थी, तो वो बेचारी हार गई है। तो जिस तरह की धांधली हुई है हमारे मुल्क में, रातों रात इंतखाबात, इन रातों रात जो भी इलेक्शंस में जिन्होंने जितने वोट लिए, किसी ने 1 लाख लिया, किसी ने 10,000 वोट लिए, 10,000 वाले को रातों रात जितवा दिया और 1 लाख वाले को हरवा दिया। ये हमारे मुल्क की साइकी है और हर इलेक्शन में हमारे मुल्क में इसी तरह होता है। ये कोई नई बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है। बस यही चंद हक़ाइक़ थे, चंद बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करना थी, क्योंकि आज मुझे वक्त नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो इसी वजह से मैंने चाहा कि अपने फ़ैन्स के लिए एक तो कम से कम वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालूं, ताकि मेरे फ़ैन्स देखें और इन्जॉय करें। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद गुफ्तगू होगी, मज़ीद हमारी गपशप होगी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा आप तमाम दोस्तों के लिए, और इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें, क्योंकि तबीयत मेरी नासाज है। और दुआ करें मेरी सेहत के बारे में भी, और अल्लाह ताला से यह भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, और अल्लाह पाक इस क्राइसिस से हमारे मुल्क को निकाले, और अल्लाह करे कि ये सियासतदान अच्छे साबित हों और हमारे मुल्क को कौम की खिदमत करें। अवाम जो परेशान है, इन परेशान हाल अवाम का कुछ ना कुछ करें, वरना ये अवाम बद्दुआ देती देती मर जाएगी। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, और आपकी खैर फरमाए, और हमारी खैर फरमाए, और पूरे उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। तो लिहाजा मैं इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में गपशप करेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।